एपिसोड की शुरुआत में हम रेंतारो को देखते हैं, जो अपने फोन में ग्रुप चैट देख रहा था। वो सोच रहा होता है कि कुछ दिनों से चैट बहुत ही शांत है। इतना शांत क्यों? तभी उसे फ्लैशबैक आता है उस दिन का, जब साकू ने वागुरी की नोटबुक देख ली थी। रेंतारो मन में बोलता है कि इसमें पूरी गलती उसकी ही थी। उसी समय वागुरी का मैसेज आता है। वो पूछती है कि क्या उसने सुबारू से बात की। रेंतारो हाँ बोलता है और माफी भी मांगता है, क्योंकि उसने कैफे में सुबारू से बात की थी और ये बात उसने वागुरी को नहीं बताई। वागुरी कहती है कि कोई बात नहीं, बल्कि उसे अच्छा लग रहा है कि अब सुबारू भी सब जानती है। इसके बाद सीन स्कूल के प्लेग्राउंड का आता है। वहां ओसामी आयातो से कहता है कि आज रेंतारो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। आयातो पूछता है क्या हुआ, तो ओसामी रेंतारो की तरफ इशारा करके बोलता है, देखो ना। रेंतारो बेसबॉल खेल रहा था, लेकिन उसका ध्यान खेल पर नहीं था। तभी एक बॉल आकर उसे लग जाती है। ओसामी बताता है कि क्लास में भी आज वो अजीब हरकत कर रहा था। जब उसने रेंतारो से पूछा कि क्या हुआ, तो रेंतारो बोला कि कुछ नहीं। ओसामी कहता है अब हमें खुद ही पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है। स्कूल खत्म होने के बाद ओसामी, आयातो और साकू उसका पीछा करने लगते हैं। रेंतारो एक पार्क में जाता है और ये लोग भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचते हैं। तभी वहां वागुरी और सुबारू भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ओसामी शॉक हो जाता है। इसके बाद सब एक कैफे में बैठते हैं। रेंतारो माफी मांगता है कि वो बार बार उन्हें यहाँ बुला रहा है। वागुरी मुस्कुराकर कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो गलती से बोल देती है कि उसे अच्छा लगता है रेंतारो को बार बार देखना। ये बोलते ही उसे एहसास होता है कि गलत निकल गया, तो तुरंत कहती है मेरा मतलब कुछ और था। ओसामी ये सब देखकर सोचता है रेंतारो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है। साकू दोनों को चुप कराता है, क्योंकि वो लोग रेंतारो के बहुत पास बैठे थे। साकू मन में सोचता है रेंतारो वागुरी से मिल रहा है, ये तो समझ आता है, लेकिन वो सुबारू से क्यों मिल रहा है? वो तो चिदोरी को नापसंद करता है। सुबारू पूछती है तो आखिर तुम हमसे बात क्या करना चाहते हो? रेंतारो कहता है तुम्हें वो चिदोरी के लड़के याद है, जिनसे हम लाइब्रेरी में मिले थे? वागुरी बोलती है हाँ, वो तो तुम्हारे दोस्त है ना। रेंतारो जवाब देता है कि हाँ, और अब वो चाहता है कि अपने दोस्तों को वागुरी और सुबारू के बारे में बता दे। सुबारू पूछती है क्यों? रेंतारो कहता है क्योंकि मैं अब उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। वो बताता है कि बचपन से लोग उसे अजीब समझकर दूर करते आए हैं, लेकिन जब से उसने चिदोरी ज्वाइन किया, तब से उसके दोस्त हमेशा उसके साथ खड़े रहे। वो लोग थोड़े अजीब है, पर उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। पहली बार उसने उनके साथ अपनापन महसूस किया था। रेंतारो आगे कहता है कि वो वागुरी और सुबारू की बहुत इज्जत करता है। वो दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं, और वो भी अपने दोस्तों पर ऐसा ही भरोसा करना चाहता है। हाँ, ये रिस्की हो सकता है। तो क्या वागुरी और सुबारू उसे ये करने देंगे? वागुरी कहती है बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो सुबारू से पूछती है। सुबारू बोलती है अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। वागुरी कहती है मुझे तुम पर भरोसा है रेंतारो, और अगर तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो मेरे लिए भी हो। ये सब बातें ओसामी, आयातो और साकू सुन रहे थे। इसके बाद रेंतारो, वागुरी और सुबारू साथ में घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में सुबारू कहती है क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओगे? लाइब्रेरी में जो हुआ उसके लिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। रेंतारो मान जाता है। तभी अचानक कुछ लोग आ जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम रेंतारो हो? रेंतारो हाँ बोलता है। वो लोग कहते हैं कि वो काफी देर से उसे ढूंढ रहे थे। रेंतारो पूछता है तुम लोग हो कौन? तभी वागुरी उसे पेड़ के पीछे छुपे दो लड़कों की तरफ इशारा करती है। ये वही लोग थे जिन्हें हमने पहले एपिसोड में देखा था। वो दोनों अपने सीनियर को बुला चुके हैं रेंतारो को मारने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग रेंतारो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका बॉस बोलता है कि रिंतारो सच में बहुत अजीब इंसान है। वागोरी कहता है कि नहीं, रिंतारो अजीब नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान है। तभी एक और बंदा बोलता है ये तो क्यूको की लड़कियां हैं। तभी रिंतारो उनके सामने आता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, तो इन लड़कियों को घर जाने दो, उसके बाद जितना चाहो बात करना। उनका बॉस कहता है पहले रिंतारो से बात करेंगे, फिर इन लड़कियों के साथ थोड़ा मजे भी करेंगे। इतने में एक बंदा पीछे से सुबारू के बालों को छूता है। तभी ओसामी की एंट्री होती है। ओसामी उसका हाथ पकड़कर कहता है इसे टच मत करना। उसी समय साको और आयातो भी आ जाते हैं। साको रिंतारो से कहता है कि इन लड़कियों को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ।
रिंतारो कुछ बोलने ही वाला था कि ओसामी कह देता है, इन्हें हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर रिंतारो वागोरी और सुबारू को लेकर चला जाता है। जाते जाते वो कहता है, सब खत्म होने के बाद मैं सब सच बता दूंगा। इसके बाद साको उन गुंडों को इग्नोर करके उन दो लोगों के पास जाता है जो पेड़ के पीछे छुपे थे। वो कहता है, तुम लोग रिंतारो को मारने के लिए अपने दोस्तों को बुलाते हो और खुद डरपोकों की तरह छुपते हो। आज तक तुम जैसे डरपोक नहीं देखे। तभी उनमें से एक बोलता है, रिंतारो की चोट याद है ना? उस लड़की को बचाने और कुल बनने के चक्कर में उसका सिर फट गया था और बहुत खून निकला था। ये सुनकर ओसामी, आयातो और साको तीनों गुस्से से भर जाते हैं। आयातो बैग नीचे रखता है और कहता है, तो वो चोट तुम्हारी वजह से लगी थी। वो बहुत गुस्से में था। तभी दो बंदे आयातो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रिंतारो को, जो माफी मांग रहा था। वागोरी पूछती है, माफी क्यों? रिंतारो कहता है कि उसकी वजह से सब लोग मुसीबत में आ गए। वागोरी बोलती है, वो मायने नहीं रखता, बस ये बताओ तुम्हारा दोस्त ठीक है या नहीं। तभी आयातो का कॉल आता है। आयातो पूछता है, रिंतारो और लड़कियां ठीक है ना? रिंतारो कहता है, हाँ। फिर रिंतारो पूछता है, तुम लोग ठीक हो? आयातो बोलता है, हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमने सब संभाल लिया। और फिर कॉल काट देता है। असल में आयातो ने अकेले ही सबको हरा दिया था। ओसामी कहता है, आयातो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साको बोलता है, मुझे लगा था आयातो को फाइटिंग पसंद नहीं। आयातो कहता है, सही है, उसे शांति पसंद है, लेकिन जब दोस्तों की बात आती है तो वो अलग बात है। फिर आयातो उन दोनों में से एक के पास जाता है और कहता है, रिंतारो अजीब नहीं है। जितने भी लोग मैंने देखे उनमें रिंतारो सबसे कूल है। इसके बाद साको, आयातो और ओसामी घर चले जाते हैं। अगले दिन रिंतारो बेसबॉल खेल रहा था, लेकिन वो अब भी गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ब्रेक टाइम में वो मुंह धोने जाता है और सोचता है, अभी भी मैं अपने दोस्तों से ठीक से बात नहीं कर पाया हूँ। तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। रिंतारो उन्हें थैंक्स बोलता है। ओसामी कहता है, कल हमने तुम्हें फॉलो करके अच्छा किया। रिंतारो पूछता है, मतलब तुम लोग कल मुझे फॉलो कर रहे थे? और फिर कहता है, ये मत बोलना कि कैफे में भी फॉलो कर रहे थे। ये सुनकर ओसामी और आयातो वहां से भाग जाते हैं। साको रिंतारो से माफी मांगता है कि उसने उसे फॉलो किया और उस दिन गलत बर्ताव किया। रिंतारो कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। फिर दोनों बहस करने लगते हैं कि किसे माफी मांगनी चाहिए। आखिर में साको कहता है, अब से मैं तुम पर शक नहीं करूंगा और बुरा बर्ताव भी नहीं करूंगा। साको ये भी कहता है कि कल तुम्हारी बात सुनकर उसे अच्छा लगा और अब वो पूरे दिल से रिंतारो, ओसामी और आयातो पर भरोसा करता है। अगर कुछ भी होगा तो रिंतारो उसे बता सकता है। ये सुनकर रिंतारो इमोशनल हो जाता है और बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आयातो और ओसामी आते हैं और देखते हैं कि रिंतारो और साको अब नॉर्मल हो चुके हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं रिंतारो बैटिंग कर रहा था। इस बार वो एक शानदार शॉट मारता है और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा देता है। सब लोग खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। एक बंदा उनकी फोटो खींचकर टीचर्स को दिखाता है। टीचर्स भी फोटो देखकर काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 यही खत्म हो जाता है। तो गाइस, कमेंट्स में बताना कि एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।